गुड आफ्टरनून दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से आज इंट्रोडक्शन टू रिसर्च की क्लास 5 के अंदर हमारी फर्स्ट यूनिट चल रही थी इंट्रोडक्शन टू रिसर्च। आज इसका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो अपना है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड रिसर्च। आपकी जो रिसर्च है उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्या लक्षण है, क्या विशेषता है, उन चीज़ों के बारे में, क्या उसके मेन जो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स है गुड रिसर्च, अच्छी रिसर्च के, ठीक है, तो उसके बारे में आज अपन को पढ़ना है। तो ये जो टॉपिक है अपन एक ट्रिक के साथ पढ़ेंगे ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए, ठीक है। तो शुरू करते हैं। अपनी जो ट्रिक का जो फर्स्ट बेस है वो है OBBG। क्या है? OBBG। तो O से तो आपकी जो रिसर्च होती है वो एक ऑर्डरली एंड सिस्टमेटिक प्रोसेस होती है। मींस ऑर्डरली एंड सिस्टमेटिक का मींस क्या होता है कि देखो, ऑर्डरली एंड सिस्टमेटिक का मींस होता है कि आपकी जो भी रिसर्च होती है वो सिस्टमेटिक रूप से चलती है और ऑर्डरली बेस से चलती है। मींस कि स्टेप बाय स्टेप, सिंपल सी लैंग्वेज में अगर मैं कहूँ यहाँ पे तो होती है स्टेप बाय स्टेप। मीन्स सबसे पहले आप क्या करोगे, अपनी जो भी प्रॉब्लम्स होती है उसको आइडेंटिफाई करोगे, या अपना जो भी क्वेश्चंस होता है, जो भी आपके सामने अराइज होता है वो आइडेंटिफाई होगा। फिर आप स्टेटमेंट बनाओगे, स्टेटमेंट बनाने के बाद उससे रिलेटेड जो भी होता है आप हाइपोथेसिस ऑब्जेक्टिव बनाओगे, फिर लिटरेचर्स बनाओगे, लिटरेचर्स के बाद नेक्स्ट मीन्स आप स्टेप बाय स्टेप चलते जाओगे, ठीक है। डायरेक्टली जैसे आपने कोई भी प्रॉब्लम ढूंढ ली है तो आप डायरेक्टली डाटा कलेक्शन के लिए नहीं जा सकते, या डायरेक्टली उसके स्टैटिस्टिक्स जो भी इवोल्यूशन करना होता है उसके लिए नहीं जा सकते। मीन्स आपको एक सिस्टम स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ेगा। तो आपकी जो रिसर्च होती है, गुड रिसर्च होती है, वो क्या होती है? ऑर्डरली एंड सिस्टमेटिक प्रोसेस होती है, ठीक है। फर्स्ट, आई होप आपको समझ में आएगा। सेकंड होता है तो आपकी जो रिसर्च होती है वो बेसिकली किस पे बेस्ड होती है? जो भी करंट प्रोफेशनल इशू होते हैं उन पे बेस्ड होती है। एक जो गुड रिसर्च होती है वो करंट प्रोफेशनल इशू पे बेस्ड होती है। देखो, रिसर्च तभी होती है जब करंट चीज से रिलेटेड आपको नॉलेज गेन करना हो, ठीक है। अब पुराना नॉलेज होता है, अपन को अगर करंट नॉलेज गेन करना है तो वो करंट होती है। मीन्स तो जो भी आपकी रिसर्च है वो गुड रिसर्च वही होती है जो करंट प्रोफेशनल इशू पे बेस्ड होती है, ठीक है। नेक्स्ट है नेक्स्ट है बिगिन विथ क्लियरली डिफाइंड पर्पस। मीन्स आप जो भी रिसर्च कर रहे हो उसका जो पर्पस होता है, उसकी जो प्रॉब्लम होती है, उसका जो स्टेटमेंट होता है वो क्या होना चाहिए? क्लियरली डिफाइन होना चाहिए। जब तक आपके पास आपकी जो प्रॉब्लम है वो आपके पास क्लियर नहीं होगी, आपका उसको करने का जो पर्पज है, आप किस पर्पज से उस रिसर्च को कर रहे हो, तो वही आपके पास क्लियर नहीं है। आपका जो स्टेटमेंट है, ठीक है, जो आपका मेन जो स्टडी मटेरियल्स है, किस चीज पे आप कर रहे हो, अगर वही चीज क्लियर नहीं है, आपका पर्पज अगर क्लियर नहीं है तो आपकी रिसर्च क्लियर नहीं होगी। तो एक गुड रिसर्च को कंडक्ट करने के लिए आपका जो पर्पज होता है हमेशा वो क्या होना चाहिए? क्लियरली डिफाइन होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है generating and refine देखो, जनरेटिंग एंड रिफाइनिंग द प्रोफेशनल प्रैक्टिसेस। मींस आप जो भी रिसर्च कर रहे हो, आपकी जो प्रोफेशनल प्रैक्टिसेस होती है उनको इम्प्रूव करने के लिए आपकी जो रिसर्च होती है वो कंडक्ट की जाती है। तो एक गुड रिसर्च तभी वो कहलाएगी, या एक गुड रिसर्च तभी कंडक्ट होगी जब वो आपकी किस चीज से रिगार्डिंग हो, जो भी आप जो नॉलेज जनरेट कर रहे हो, ठीक है। आपका जो प्रोफेशनल नॉलेज है उसको बढ़ाने के लिए आप रिसर्च कब करोगे? ठीक है, आप रिसर्च कब करोगे? आप नर्सिंग फील्ड के अंदर रिसर्च कब करोगे? जब आपको किसी चीज से रिलेटेड नॉलेज गेन करना है, उसके बारे में पता करना है, ठीक है, तभी आप रिसर्च करोगे। तो एक गुड रिसर्च जो होती है वो तभी कंडक्ट की जाती है जब आपका नॉलेज जो होता है उसको क्या किया जाता है? इंप्रूव करना चाहिए। आपके नॉलेज या प्रोफेशनल प्रैक्टिसेस को इंप्रूव करने के लिए गुड रिसर्च जो होती है वो कंडक्ट की जाती है, ठीक है। तो फर्स्ट जो था अपना फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स का जो मैं आपको जो है एक ट्रिक से समझा रहा हूँ। फर्स्ट ट्रिक थी OBBG। ओ मीन्स ऑर्डरली एंड सिस्टमेटिक प्रोसेस। आपकी रिसर्च जो होती है वो ऑर्डरली एंड सिस्टमेटिक रूप से चलनी चाहिए। बी ए बेस्ड ऑन करंट प्रोफेशनल इश्यूज। मीन्स जो भी गुड रिसर्च होती है वो करंट प्रोफेशनल इशू पे बेस होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट बी का मीन्स है बिगिन विद ए क्लियरली डिफाइंड पर्पस।
जो भी आप रिसर्च कर रहे हो उसका जो पर्पज है वो क्लियरली डिफाइन होना चाहिए, ठीक है। जी है जनरेटिंग एंड डिफाइन द प्रोफेशनल प्रैक्टिसेस, ठीक है। आप जो भी रिसर्च कर रहे हो वो आपका जो प्रोफेशनल जो नॉलेज है या प्रोफेशनल जो आपकी जो प्रैक्टिसेस है उनको डेवलप करने के लिए बेसिकली है जो। तो यहाँ पे अपने फर्स्ट जो जिस टाइप का जो मेथड था, किस टाइप की अपन की ट्रिक थी, जो फर्स्ट ट्रिक थी जो वो मैंने आपको समझा दी। नेक्स्ट ट्रिक जो है अपनी वो है नेक्स्ट ट्रिक जो है वो है अपनी फर्स्ट जो थी वो थी OBBG। सेकेंड जो है वो है FD का, FD का, ठीक है। तो F के अंदर क्या आएगा, फाइंडिंग सॉल्यूशन ऑफ अ प्रॉब्लम। देखो एक गुड रिसर्च कब होगी, जब आप उस रिसर्च के अंदर, रिसर्च होती क्या है, रिसर्च भी इसी चीज से स्टार्ट होती है जब आप किसी भी आपके सामने जो प्रॉब्लम अराइज हुई उसका आप सॉल्यूशन ढूंढ रहे हो, ठीक है। तो एक गुड रिसर्च कब होगी, जब आपके सामने जो भी प्रॉब्लम्स है, जो भी क्वेश्चन है, आप उनको क्या करोगे, उनके सॉल्यूशन को फाइंड करोगे या फिर उनके आंसर्स को फाइंड करोगे। तो जब उनके आंसर्स को, उनके सॉल्यूशन को फाइंड करोगे उस प्रॉब्लम के, तो आपकी क्या कहलाएगी, एक गुड रिसर्च कहलाएगी। तो ये भी एक रिसर्च का, आपकी जो रिसर्च है उसका कैरेक्टरिस्टिक। नेक्स्ट है डी, डेडिकेटेड टू डेवलप एम्पिरिकल एविडेंस, जो कि शुरू में ही कहा जाता है जब हम रिसर्च शुरू करते हैं, इंट्रोडक्शन करते हैं, तो आपकी एक रिसर्च जो होती है वो क्या होती है, एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस होती है, EBN होती है, एविडेंस बेस्ड, सॉरी EBP होती है, EBP होती है, एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस होती है, अपन ने शुरू में ही पढ़ लिया था। तो जो आपकी जो रिसर्च होती है वो गुड रिसर्च तभी होगी जब वो क्या होगी, एविडेंस बेस्ड होगी। मींस आप उसको एविडेंस के साथ आगे से आगे करते रहोगे। मींस आप अगर टूल्स भी है आपके पास, तो टूल्स को आपको वैलिडेट करवाना पड़ेगा, आपके पास इथिकल क्लियरेंस भी होनी चाहिए। मींस आपके पास जो भी है, अपने जो डेटाज है, अपने जो वैलिडिटी के जो डेटाज हैं, एविडेंसेस है, वो सारे कोई भी अगर आप रिसर्च कंडक्ट कर रहे हो तो वो होने चाहिए। अगर वो आपके पास है तभी आपकी जो रिसर्च है वो एक गुड रिसर्च स्टडी या गुड रिसर्च जो है कहलाएगी। नेक्स्ट है सी, सी का मीन्स है conducted throughout use of appropriate method of data collection। देखो ये चीज क्या कहती है कि आपकी रिसर्च एक गुड अप्रोप्रिएट कब होगी, ठीक है, अच्छी कब होगी, जब आप जो भी वहां पे मेथड यूज कर रहे हो, किस चीज के लिए, आपका जो डेटा कलेक्शन है उसके लिए जो भी आप मेथड यूज कर रहे हो क्या होना चाहिए, अप्रोप्रिएट होना चाहिए उस रिसर्च के हिसाब से। मीन्स मेथड ऑफ डेटा कलेक्शन का मीन है, जब आप आगे पढ़ोगे, जब आपकी यूनिट आएगी डेटा कलेक्शन की, तो उसके अंदर आप पढ़ोगे, जब भी आप रिसर्च के अंदर डेटा कलेक्ट करते हो तो वो कई टाइप के होते हैं। जैसे आपके जो मेथड्स होते हैं उसके अंदर आपका इंटरव्यू मेथड हो सकता है, ठीक है, इंटरव्यू मेथड हो सकता है, ठीक है। क्वेश्चनरी टूल्स जो होते हैं, क्वेश्चनरी टूल्स जो होते हैं वो हो सकते हैं, क्वेश्चन बेस्ड पे हो सकता है, इंटरव्यू बेस्ड पे हो सकता है, ठीक है। ऑब्जर्वेशन ये भी एक मेथड होता है, तो ठीक है, ऐसे करके और भी कुछ मेथड्स हैं। तो ठीक है, ये जो मेथड्स है मीन्स आप जो भी रिसर्च कंडक्ट कर रहे हो वो आपको किस टाइप से जो कंडक्ट करनी है, कि जो भी आप मीन्स जो भी आप डाटा कलेक्शन कर रहे हो वो अप्रोप्रिएट मेथड जो होते हैं इसके डेटा कलेक्शन के, इंटरव्यू हो गए, क्वेश्चनरीज हो गया, ऑब्जर्वेशन हो गया, उनका यूज करते हुए आपको करनी। जब आप इन मेथड का यूज करते हुए करोगे तो ये आपकी गुड रिसर्च कहलाएगी, या ये आपकी गुड रिसर्च का एक कैरेक्टरिस्टिक है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अपन, A for it is an लॉजिकल प्रोसेस। आपकी जो रिसर्च होती है वो एक लॉजिकल प्रोसेस होती है, ठीक है। तो वापस एक बार इस सेकंड जो मैंने ट्रिक बताई इसको वापस देख लेते हैं। ये आपके कंटिन्यूशन के अंदर है, ठीक है। टोटल जो आपके कैरेक्टरिस्टिक्स है वो आपके कंटिन्यूशन के अंदर है। मैंने जो फर्स्ट बताई थी OBBG,
इसके बाद वापस ये इसकी कंटिन्यूशन में ये बोर्ड में आ नहीं रही है, इसलिए मैंने आपको वापस वो उसको इरेज करके ये वाली समझाई। नेक्स्ट है एफ डी का। एफ डी का मीन्स फाइंडिंग सॉल्यूशन ऑफ अ प्रॉब्लम। आपकी रिसर्च जो होती है उसका ये कैरेक्टरिस्टिक्स है कि मीन्स आपकी रिसर्च जो होती है उसका मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है कि जो भी आपके सामने प्रॉब्लम आएगी उसको आपको उसका सॉल्यूशन निकालना है, उसका जो भी क्वेश्चन अराइज है उसका आंसर ढूंढना है, ठीक है। डेडिकेटेड टू डेवलप द एम्पिरिकल एविडेंसेस। आपकी जो भी रिसर्च होती है वो एविडेंस बेस्ड होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है कंडक्टेड थ्रू आउट द यूज ऑफ द एप्रोप्रिएट मेथड ऑफ डाटा कलेक्शन। आप जो भी रिसर्च कंडक्ट कर रहे हो वो जो भी आपके जो डाटा कलेक्शन के मेथड है वो एप्रोप्रिएट होनी चाहिए और एक या एक लॉजिकल प्रोसेस होती है, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट है एड्यू, उन दो के बाद है एड्यू। एड्यू, ठीक है। तो ई का मीन्स होता है एक्सपांडिंग, यानी एक्सपांड करना, बढ़ाना। रिफाइनिंग एंड डेवलपिंग प्रोफेशनल नॉलेज। तो आपकी जो भी रिसर्च होगी वो आप किस लिए करते हो, ये हमने पहले भी पढ़ा था इसके नीड और पर्पस के अंदर कि एक गुड रिसर्च कब कहलाएगी। ये गुड रिसर्च का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है कि जो भी आप रिसर्च कर रहे हो वो क्या कर रही है, आपका जो भी प्रोफेशनल नॉलेज है उसको क्या कर रही है, एक्सपांड कर रही है, रिफाइन कर रही है, नया कर रही है, ठीक है, और डेवलप कर रही है। तो ये क्या होगा, आपकी गुड रिसर्च का एक और कैरेक्टरिस्टिक्स होगा। नेक्स्ट है डी से डायरेक्टेड टुवर्ड्स डेवलपमेंट ऑफ थ्योरी एंड PRI। तो देखो आपकी मीन्स डी का मीन्स है डायरेक्टेड टुवर्ड्स डेवलपमेंट ऑफ द थ्योरी एंड द प्रिंसिपल्स। तो आपकी जो भी रिसर्च है वो किस चीज के लिए डायरेक्टेड होनी चाहिए, मीन्स आप जो भी रिसर्च कर रहे हो, ठीक है, वो गुड रिसर्च का होगी या गुड रिसर्च का कैरेक्टरिस्टिक्स कब कहलाएगा या गुड रिसर्च का क्या लक्षण होगा कि आप जो भी रिसर्च कर रहे हो वो आपकी रिसर्च होते होते साथ में क्या क्या डेवलपमेंट कर रही है, नई थ्योरी डेवलप कर रही है रिसर्च के अंदर, नए प्रिंसिपल्स डेवलप कर रही है, तो क्या होगी आपकी एक गुड रिसर्च होगी, ठीक है। नेक्स्ट है यूज ऑफ appropriate methodology इसको अपन आल्सो कह सकते हैं रिसर्च डिजाइन। तो नेक्स्ट अपना है यूज ऑफ एप्रोप्रिएट मेथोडोलॉजी को अपन रिसर्च डिजाइन भी कहते हैं, साथ ही इसका जो है रिसर्च का ब्लूप्रिंट भी कहते हैं। मींस मेथोडोलॉजी को एक टाइप से कंसीडर कर सकते हैं। तो मेथोडोलॉजी क्या होती है, मेथोडोलॉजी का मीन्स होता है कि ये एक मीन्स एक वे होता है आपकी रिसर्च को दर्शाता है कि कहाँ से शुरू हो रही, मीन्स एक आप कह सकते हैं एक फ्लो चार्ट होता है। मेथोडोलॉजी जो होती है एक फ्लो चार्ट होता है। तो आप जो भी रिसर्च करो, अलग अलग टाइप की रिसर्च, मीन्स आपकी नॉन एक्सपेरिमेंटल के अंदर जो है अलग टाइप की मेथोडोलॉजी यूज होगी, एक्सपेरिमेंटल के अंदर अलग टाइप की मेथोडोलॉजी यूज होगी। तो आप जो भी रिसर्च कर रहे हो तो वो रिसर्च अगर गुड रिसर्च का कैरेक्टरिस्टिक तभी कहलाएगी जब आपके उसका जो मेथोडोलॉजी है उसका क्या एप्रोप्रिएट, यानी कि अच्छी मेथोडोलॉजी या सही मेथोडोलॉजी का यूज कर रहे हो, तभी वो आपकी रिसर्च जो है वो एक अच्छी रिसर्च कहलाएगी या गुड रिसर्च का एक कैरेक्टरिस्टिक्स कहलाएगा, ठीक है। नेक्स्ट यूज है यूज ऑफ वैलिड डाटा कलेक्शन टूल्स, ठीक है। यूज ऑफ वैलिड डाटा कलेक्शन टूल्स। आप जो भी रिसर्च कर रहे हो, ठीक है, उसके अंदर क्या होना चाहिए, जो भी आप डेटा कलेक्शन जो भी टूल्स का यूज कर रहे हो क्या होने चाहिए, वैलिड होने चाहिए, ठीक है। जो भी आप जैसे टूल्स आपके जो टूल्स है वो टूल्स क्या होने चाहिए, वैलिड होने चाहिए, उसका जो क्लियरेंस होता है एथिकल क्लियरेंस वो हुआ होना चाहिए, ठीक है। तो आपको एक वैलिड डाटा जो होते हैं, पहले ही पढ़ लिया था, ये सिर्फ एच है, ओके, यू। तो यहाँ पे अपन ने 4 बेसिक जो टाइप पढ़े हैं, तो मैं एक बार फिर से यहाँ ऊपर की साइड में रिपीट कर देता हूँ। फर्स्ट जो था वो था OBB जी, नेक्स्ट था
एफ डी का और उसके बाद का ई डी डी क्यू। आई थिंक आपको ये समझ में आए होंगे, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। आप अगर इसी ट्रिक से अगर याद करोगे तो एग्जाम के अंदर आपको अच्छे से याद होगा। ओके, थैंक यू।